Hi, welcome to our channel Harish Shahi Trainer. Starting our session, basically, first of all, let me tell you about myself. However, I have shared all the details in the PDF. Myself, Harish Shahi. I did MBA in trading. I have 12 years of experience in the technical analysis. Right now, I'm working as an research head at Daily FX Signal. I am covering the forex and commodity part. So presently, I'm covering the international market, and earlier I was taking the Indian market. So I have both kind of markets experience and lot sizes and all things. So you can ask me anything after the session, and once during the session, if you have any problem with the slides, you can send me on chat anything, right? So we know how to earn money smartly, so let's profit together. This is our heading for the day, and today we are not taking with heavy session. We will start with some kind of trading experience and trading psychology and all. See, we are starting fulfilling the demand of money manager. We upgrade you in terms of knowledge as development is taking place day by day, but our knowledge is still at the same level. See, 90% केसेस में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है सिखाते हैं, तो जो सिखाते हैं उनको ट्रेडिंग नहीं आती है, और जिनको ट्रेडिंग आती है उनके पास टाइम नहीं है. तो हम बात कर रहे थे हमारे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी मैनेजर की, कि 90% लोग जो हैं ट्रेडिंग करते हैं तो वो दिखाते नहीं है, और जो दिखाते हैं वो करते ही नहीं है. तो सिखाने वाला पार्ट ही खत्म हो जाता है यहाँ पर. स्टिल लोग वेटिंग रूम में है, और धीरे धीरे हम लोग, क्योंकि आज फर्स्ट डे उनका, तो सेशन के अकॉर्डिंग हम उनको ऐड भी करते जाएंगे. तो आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक को बढ़ाते हैं. तो हम आज कोई भी ऐसा सच कोई टेक्निक नहीं सीखेंगे, लेकिन हाँ ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो आदमी धीरे धीरे सीखता जाता है. ठीक है, तो हम लोग एक एकेडमी है जो आपको रियल ट्रेडर, रियल एनालिस्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल भी है, उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर थाउजेंड्स में है, और पेड क्लाइंट्स हैं जो हमें जनरेट करते हैं, और बहुत सारे एक दो पेड क्लाइंट हमारे यहाँ पर भी एडेड है. तो कहानी होनी क्या है कि हम लोग जनरेट कैसे करते हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मजे आ गए, कॉल्स कैसे निकाली, आपने ऐसा क्या देखा. कई लोग कहते हैं यार इनको कैसे पता लग जाता है. तो वो सारे पीछे जो एक रॉकेट साइंस है वो हम आपको आज बताएंगे, या धीरे धीरे हम लोग बताएंगे कि सिग्नल्स को जनरेट कैसे करते हैं, यानी मार्केट को रीड कैसे किया जाता है. जरूरी नहीं है सिग्नल जनरेट करना, एटलीस्ट हम मार्केट को इतना एनालाइज करना सीख लेते हैं कि हम खुद एटलीस्ट खुद का प्रॉफिट कैसे कमा पाए. ठीक है, देखिए यहाँ से अपना काम स्टार्ट हो जाएगा कि पीपल आर सीम्स टू बी क्रेजी अबाउट ट्रेडिंग. लोगों को क्या लगता है कि भाई सट्टा है, एक का पैसा 10 गुना, 10 गुने का 100 गुना, या फिर 90% लोगों के जो रियल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ. यार मेरे मामा जी डूब गए, मेरे चाचा जी डूब गए, फलाने को लॉस हुआ, है ना. लॉस लॉस लॉस, ट्रेडिंग मतलब लॉस, यानी कि जो पिक्चर है वो बड़ी रोजी है. कैसे कि लोग कहते हैं कि हाँ ट्रेडिंग में पैसा है, लेकिन जो कर रहे हैं उनसे कभी पूछो, कभी पूछ के देखना क्या चल रहा है. अरे यार आज 5,000 का, कल 10,000 का. तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे लोग. 90% लोगों को ट्रेडिंग में लॉस होता है. मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ये सेबी कह रही है. सेबी के अकॉर्डिंग 90% लोगों को लॉस होता है. अभी जो 90% लोग कौन है, इन बेवकूफों के बारे में आज हम डिस्कस भी करेंगे कि वो कौन है. तो ये होता क्यों है लॉस, देयर शुड बी सम रीजन. भाई मैं 12th क्लास में था, मैं मेरिट नहीं आया, तो कुछ रीजन होगा. ठीक है, तो ऐसी हमारे पास रीजंस है. तो क्या रीजंस है? Due to lack of knowledge. Which kind of knowledge we are talking? We are talking in terms of technical knowledge, in terms of fundamental, in terms of geopolitical, in terms of geophysical. तो टेक्निकल में क्या आता है वो हम यहीं पर ही बता रहे हैं, और हमारा जो कोर्स है वो बेस्ड ऑन टेक्निकल है. सी द टेक्निकल मीन्स चार्ट की एनालिसिस करना. प्रीवियस प्राइस एक्शन के बेस पर हम लोग चार्ट को एनालाइज करेंगे. एंड इन द फंडामेंटल पार्ट, कि फंडामेंटली कि किसका क्या पार्ट है, जैसे जीडीपी कितना है, सीपीआई कितना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन पार्ट क्या है, अभी कोरोना का इंपैक्ट क्या है. वो ऑब्वियसली फंडामेंटल, चार्ट का टेक्निकल थोड़ी है. पहले कभी कोरोना थोड़ी आया था, कभी फलानी टाइम में कोरोना आया था तो उस टाइम ऐसा हुआ था. तो कोरोना के जितने भी इंपैक्ट्स हैं वो सारे फंडामेंटल पार्ट है. नेक्स्ट इज जियो पॉलिटिकल. बड़ा शानदार पार्ट है जियो पॉलिटिकल. मीन
कि किसी भी कंट्री के किसी बड़े पॉलिटिशियन की कोई एक स्टेटमेंट मार्केट को हिला सकती है। आप कहोगे कि इंडियन मार्केट में सोना बढ़ गया, क्यों बढ़ा? ट्रंप ने न्यूज दी। तुम कहोगे ट्रंप यूएस में है, इंडिया में सोना है, उसका क्या मतलब? या फिर इंटरनेशनल मार्केट वाले सोचेंगे यूरो गिर रहा है, अरे ट्रंप से क्या मतलब यूरो का, ट्रंप का मतलब तो यूएसडी से। नहीं, जियोपॉलिटिकल आज की डेट में सबसे एक्टिवली काम कर रहा है। आपने सुना होगा ट्रंप चाचा के ट्वीट्स। ट्रंप एक ट्वीट करता है, मार्केट पूरी की पूरी ऊपर नीचे हो जाती है। तो इन ट्वीट्स के इंटरप्रिटेशंस को भी हम सीखेंगे, बट इसमें नहीं, वो एडवांस पार्ट में फंडामेंटल का भी कुछ थोड़ा पार्ट जो इकोनॉमिक कैलेंडर की एनालिसिस होती है। देखिए होता क्या है कि जब हमारे पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, राम नवमी और ये ईद वगैरह ये सब कैलेंडर में होती है ना, तो ऐसे ही क्या होता है कि ट्रेडिंग के भी कैलेंडर होते हैं। उस दिन किस दिन क्या डेटा आने वाला है, किस डेटा की क्या इंटरप्रिटेशन है। जैसे हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को आपका एनएफपी आएगा, नॉन फार्म पेरोल, और हर वीक के वेडनेसडे को जो है जॉबलेस क्लेम डेटा होता है। हर थर्सडे को हम लोग इन्वेंट्री देखते हैं, वेडनेसडे को अगेन नेचुरल गैस की इन्वेंट्री देखते हैं, थर्सडे को अपन क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री। ऐसे बहुत सारे डेटा जो प्री शेड्यूल्ड होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन उस टाइम पे बड़े वोलेटाइल हो जाते हैं। तो हम लोग उनको रीड और इंटरप्रेट करना सीखेंगे कि प्री डेटा हम लोग क्या ट्रेड करें और आफ्टर डेटा हम लोग क्या ट्रेड करें। नेक्स्ट वन इज द जियोफिजिकल रीजन। जियोफिजिकल रीजन जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि जियोफिजिकल मतलब कि जहां पर कभी कोई इवेंट हो जाए। जैसे 2013 के अंदर इंडिया में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तो मार्केट एकदम से ऑलमोस्ट डाउन हो गया। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है कि वायलेंस चल रही है यूएस में, हर कोई व्हाइट हाउस को घेरा बना के और आग वाग जला रहा है, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आ रहा है यूएस में भी। तो डॉलर कहीं ना कहीं वीकनेस हो रही है और इसकी वजह से ओवरऑल कंट्रीज की जो करेंसीज है वो भी इम्पैक्टेड हो रही है। वरना डॉलर क्योंकि हम ऐसे समझते हैं ना कि आप कहोगे सर डॉलर का हमसे क्या मतलब, अरे भैया डॉलर का हमसे बहुत बड़ा मतलब है, हमारी नहीं बल्कि जितनी भी कंट्रीज है, मोस्टली कंट्री का जो ट्रेडेबल जो पार्ट है, एक्सचेंजेबल पार्ट है, वो यूएसडी होता है और यूएसडी की वजह से ही सारा खेल होता है। तो दो ही सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट होते हैं, ध्यान रखना। आज आप कहीं पे लिख भी सकते हैं, फर्स्ट इज गोल्ड, सेकंड इज डॉलर। इस डॉलर को अगर आपने पकड़ लिया तो सोचो सारी करेंसी को आप पकड़ लेंगे। अगर आपने गोल्ड को पकड़ लिया तो बहुत सारी कमोडिटी के इंडेक्सेस को आप इजीली पकड़ पाएंगे। क्रूड ऑयल भी इससे इंपैक्टेड है। बहुत सारी चीजें आप लोग लॉजिकल सीखेंगे आगे चल के। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज ट्रेडिंग एक्चुअली? तो बाइंग और सेलिंग एनी इंस्ट्रूमेंट ऑन एक्सचेंज इज नोन एज ऑनलाइन ट्रेडिंग वेयर एक्सचेंज टेक द काउंटर पार्टी रिस्क। ये जो यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क वर्ड है, ये बड़ा ही क्रिटिकल है। लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है। जस्ट ए सेकेंड, हम लोग वेटिंग रूम में एक बार देखते हैं। वेटिंग रूम में ओके, चिराग जी आए हैं। तो ये जो काउंटर पार्टी रिस्क वाला पार्ट है वो बड़ा स्ट्रांगली हम लोग इसको देखेंगे। क्यों? क्योंकि इस काउंटर पार्टी में सब चीज है। देखिए क्या होता है, काउंटर पार्टी का मतलब है कि हमारे यहाँ पर एक क्लाइंट है चिराग, ठीक है, और हमारे यहाँ पर एक क्लाइंट है ममता, ठीक है। चिराग ममता को नहीं जानता, ममता चिराग को नहीं जानती। अब आप लोग दोनों एक साथ क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आपने रनिंग चैट में मुझसे कहा कि सर मेरे को आईफोन बेचना है। ममता ने कहा मुझे आईफोन बेचना है। चिराग ने कहा वाह वाह मुझे तो आईफोन खरीदना है। तो आप किसके थ्रू मिले? इट्स मी, यस और नो? इट्स मी। तो मैंने कहा चिराग आप ममता से फोन खरीद सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ममता को जानता हूं। और साइमल्टेनियसली ममता को मैंने कहा कि तुम फोन दे दो लेकिन पैसे बाद में देगा। ममता रेडी होगी। हालांकि ममता चिराग को जानती है? नहीं जानती। यहां पर जो काउंटर पार्टी रिस्क यानी मीडिएटर का जो पार्ट है वो मैं बियर कर रहा हूं, ठीक है। सो आई एम टेकिंग द काउंटर पार्टी रिस्क। तो एक्सचेंज पर भी ऐसा ही होता है कि जब एक बंदा जाता है, खरीदता है, और वो कोई भी चीज खरीद रहा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको और लोअर लेवल पे लेके चलेंगे। सब्जी मंडी में आपने कोई चीज खरीदी, भैया खरीदी कैसे? किसी ने बेची? यस और नो? यस। और दुकानदार ने बेची? हाँ। तो खरीदी किसने? किसी ने तो खरीदी। तो जब आप एक्सचेंज पर सबसे पहले यही चीज सीखिए, कोई भी चीज खरीदते हैं तो देयर मस्ट बी अ सेलर, और अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो इट मींस देयर मस्ट बी अ बायर। यस और नो? एग्री? ठीक है। तो हम यहां पर ये सीख रहे हैं कि जब आपने कोई भी चीज बाय करी और
एक बी पार्टी ने कोई भी चीज सेल करी, तो वहां पर एक बायर हमारे पास आया या सेलर हमारे पास आया, तो यानी काउंटर पार्टी रिस्क क्रिएट हो गए, ठीक है। तो वो एक्सचेंज बियर करता है। इसके अगेंस्ट में एक्सचेंज हमसे क्या ले रहा है? व्हाई द एक्सचेंज इज डूइंग सच ए स्टूपिड जॉब? व्हाई ही शुड टेक द गारंटी फ्रॉम एनीवन else on behalf of anyone else? So exchange is taking some kind of charges which is known as brokerage. oh हाँ, ब्रोकरेज याद आया ना? हाँ, ब्रोकरेज होता है, वो एक्सचेंज लेता है। पर अभी यहाँ पे एक डाउट आएगा, हाँ चैट में हम एक देख रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि सर फॉरेक्स में ब्रोकरेज नहीं होती। सर ऐसी दुनिया में कोई चीज ही नहीं होती जो ब्रोकरेज नहीं होती, ठीक है। ब्रोकरेज होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होती। ब्रोकरेज आपसे चार्ज नहीं होती, हाँ जी। तो लेट मी कंप्लीट, मैं आपको बता रहा हूं सर। देखिए ये एक डाउट बहुत अच्छा आया सर का कि फॉरेक्स में ब्रोकरेज नहीं होती। सर जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं और बेचते हैं, जब आप टर्मिनल देखेंगे, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए सर, ये स्क्रीन सबको दिख रही है ना? इस स्क्रीन पे देखिए, कोई भी चीज देख लीजिए आप एक बार। 1705 55 1705 16, यानी कि देर एक गैप है। ये देखिए सेल प्राइस और ये देखिए बाय प्राइस, क्या इन दोनों के बीच में गैप है? देखिए यहां पर भी देख लीजिए, कोई भी दो प्राइस के बीच में गैप है ना। ये जो गैप है वही बिड एंड आस्क है, और इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल आराम से शेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यही था, काउंटर पार्टी रिस्क। तो हम आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह का वो रहता है ट्रेडिंग पार्ट, इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट इज इक्विटी, सेकंड इज कमोडिटी एंड थर्ड इज करेंसी। इक्विटी मतलब जो शेयर मार्केट होती है, उसमें फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, कैश होते हैं। तो हम लोग क्योंकि चार्ट रीडिंग एनालिसिस सीख रहे हैं, तो उसमें सारी चीजों में सेम होते हैं। सेकंड इज कमोडिटी। कमोडिटी के अंदर हम लोग गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, जिंक, लेड, यानी कि बेस मेटल, प्रीशियस मेटल, एनर्जी पार्ट एंड एग्री कमोडिटी, बहुत सारी चीजें होती है। सबके चार्ट, जिनके भी जो एक्सचेंज पे ट्रेडेबल पार्ट है, उन सबके चार्ट्स होंगे, और उन चार्ट्स की रीडिंग को, यानी कि उनके प्रेडिक्शंस को, उनके फ्यूचर के प्रेडिक्शन को हम लोग करेंगे। नेक्स्ट इज करेंसी। करेंसी अपने आप में इंडिया के अंदर बड़े लिमिटेड पेयर्स जो ट्रेडेबल हैं, और आउट ऑफ इंडिया जो है बहुत सारी करेंसी इंटरचेंज होती है। तो बहुत सारे अनलिमिटेड करेंसी पेयर्स है, लाइक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी स्टैंडर्ड पेयर होते हैं। यूएसडी जेपीवाई हो गया, यूएसडी कैड हो गया, ऐसे। और क्रॉस करेंसीज भी होती है, लाइक कैड जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई, इस तरह से। तो हम लोग इनकी सारी डेप्थ एनालिसिस आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम आज बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इक्विटी के अंदर, इंडिया के अंदर दो एक्सचेंज होते हैं, दैट इज एनएससी एंड बीएससी। एनएससी का जो इंडेक्स होता है वो निफ्टी होता है, निफ्टी में 50 इंडेक्स होते हैं। और बीएससी के अंदर सेंसेक्स होता है इसका इंडेक्स, और सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 स्टॉक्स का जो वेटेड एवरेज काउंटेबल है, ठीक है। कमोडिटी के अंदर दो एक्सचेंज होते हैं, फर्स्ट इज एमसीएक्स, जो कि वेल नोन कॉमन है, और बहुत सारे जो इंडिया के इंपोर्टर और एक्सपोर्टर यहाँ से हेज भी करते हैं। हेज को हम आगे बताएंगे क्या होता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। जो करेंसी है वो एनएससी पे ट्रेड होती है, और एमसीएक्स एसएक्स पे ट्रेड होती है। इनकी जो टाइमिंग्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंडियन मार्केट में जो शेयर मार्केट होती है, जिसको अपन कहते हैं स्टॉक कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं, या फ्यूचर्स कहते हैं, ऑप्शंस कहते हैं, वो सारे जो है 9 से 3:30 बजे के बीच ट्रेड होते हैं। प्री ओपनिंग सेशंस होते हैं, देन मार्केट रियल में ट्रेड होती है। और जो इंडियन कमोडिटी मार्केट है वो 9 से 11:30 होती है, और इंडियन एग्री मार्केट 9 से 5, और करेंसी की मार्केट इंडिया के अंदर 9 से 5 होती है। और इंटरनेशनली जो भी ट्रेड होती है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स, बीच में हाफ एन आवर का गैप होता है, लेकिन हम उसको 24 आवर्स में कमिट करते हैं।